Hello everyone, I, Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is Translation Look Aside Buffer, in short TLB. तो सबसे पहले TLB होता क्या है? TLB बेसिकली कैश मेमोरी में हम एक स्पेस रिजर्व करते हैं जिससे हमारा जो प्रोसेसर होगा CPU वो बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस करने की बजाय वो नियर बाई जो आपकी कैश मेमोरी है उसी को एक्सेस करेगा, जिससे हमारी हिट बढ़ेंगे. अ मेमोरी कैश विच कैन बी यूज टू रिड्यूस टाइम टेकन टू एक्सेस द पेज टेबल अगेन एंड अगेन. बेसिकली जो TLB है वो हम पेजिंग में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हम पेजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं तो एक डेटा को एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी से हमें 2 बार रीड करना पड़ता है. तो जो 2 बार रीड करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम ये चाहते हैं कि एक ही बार मेमोरी एक्सेस हो और वो हमारा डेटा फैच हो जाए. इसीलिए 2 बार की जगह एक बार हम उसको एक्सेस करें, उसके लिए हम ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को यूज़ करते हैं. तो इट इज़ अ मेमोरी कैश which is closer to the CPU and the time taken by CPU to access TLB is lesser than that taken to access main memory. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम पेजिंग में 2 टाइम्स जो मेमोरी एक्सेस होती है उसको सिंगल टाइम ही एक्सेस करें. तो इसका बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब पेजिंग में CPU जो एड्रेस जनरेट करता है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी से, तो वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है. और लॉजिकल एड्रेस को हम क्या करते थे पेजिंग में कि 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, P एंड D, पेज नंबर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफसेट, या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. और P जो होता था वो कहाँ किसको पॉइंट करता था? पेज टेबल को. मतलब वो पेज टेबल में यहाँ पर उसको पेज नंबर रहता है और यहाँ पर उस पेज के रिस्पेक्ट में मेन मेमोरी में जब वो पेज स्टोर होता है तो हम उसको फ्रेम बोलते हैं. तो यहाँ पर उसको फ्रेम का एड्रेस मिलता है, मतलब उस पेज का एड्रेस मिल जाएगा कि मेन मेमोरी में वो एग्जैक्टली कहाँ पर स्टोर्ड है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहा मेन मेमोरी से, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि CPU सबसे पहले चेक करेगा कि मेरा डेटा कौन से फ्रेम में स्टोर है. तो सबसे पहले मेन पेज टेबल को एक्सेस करेगा, और पेज टेबल कहाँ पर स्टोर है? मेन मेमोरी में. जब उसको पेज टेबल में फ्रेम का एड्रेस मिल जाएगा कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, तो फिर से वो मेन मेमोरी में ही उस लोकेशन पर जाएगा जहां पर वो एग्जैक्टली स्टोर्ड है. तो फिर से उसने मेन मेमोरी को एक्सेस किया, मतलब 2 बार एक्सेस हो गया. तो हम इस 2 बार एक्सेस को रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं होगा, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं. तो कैसे कम करेंगे कि हमने क्या किया कि जो भी प्रोसेस आप रन करना चाहेंगे उसको आप सबसे पहले कहाँ रखते हैं? मेन मेमोरी के अंदर. और मेन मेमोरी में उसके साथ में क्या होगी? उसकी पेज टेबल. तो हम क्या करेंगे, हम TLB क्या करता है कि जो पेज टेबल आप यहाँ पर स्टोर करते हो मेन मेमोरी में, उस पेज टेबल को साथ में ही आप TLB में स्टोर करेंगे. सेम टेबल, जैसे ये जो टेबल थी इसी टेबल को हमने यहाँ पर भी स्टोर कर दिया. देखिए ये पेज नंबर है और ये फ्रेम नंबर है, मतलब ये पेज नंबर ये था और ये फ्रेम का एड्रेस था, तो फ्रेम नंबर हो गया. तो यहाँ पर स्टोर करने से हमें क्या फायदा है कि ये जो आपका TLB होता है वो CPU के ज़्यादा क्लोज होता है. और CPU के ज़्यादा क्लोज होने से मतलब है कि ये जो आपकी मेमोरी होगी, ये जो आपका TLB वो कहाँ पर होगा? कैश मेमोरी में. और ये जो पेज टेबल है वो कहाँ पर है? मेन मेमोरी में. तो जब भी CPU एक्सेस करना चाहेगा किसी भी पेज को या किसी भी डेटा को, तो सबसे पहले क्या करेगा? इसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, और लॉजिकल एड्रेस से वो किसको एक्सेस करेगा? सबसे पहले TLB को. वो सबसे पहले पेज टेबल को एक्सेस नहीं करेगा, वो सबसे पहले करेगा TLB को एक्सेस. और TLB आपकी कहाँ पर होगी? कैश मेमोरी में. तो कैश मेमोरी ज़्यादा नियर बाई होती है, और कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होगा वो भी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल मेमोरी. तो वो यहाँ पर उसको सर्च करेगा, और यहाँ पर अगर जो पेज उसने सर्च करना है जो चाहिए है वो अगर यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ से सीधे उसको क्या मिलेगा? फ्रेम का एड्रेस मिल जाएगा.
और फ्रेम का एड्रेस मिल जाएगा तो अब मेमोरी में जाएगा उस डायरेक्ट उस फ्रेम के एड्रेस पर। तो उस फ्रेम के एड्रेस पर जाने से क्या फायदा होगा कि वो केवल मेमोरी को एक ही बार एक्सेस किया, तो एक बार एक्सेस करेगा, यही हमारा पर्पज है। अब मान लीजिए एक दूसरा केस ये होता है कि आपने जो पेज चाहिए है और वो पेज आपका यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर, आपकी टीएलबी में, तो वो क्या करेगा, तो हम इसको बोलते हैं टीएलबी मिस। मतलब अगर पेज आपका टीएलबी में मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं टीएलबी हिट, और अगर नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं टीएलबी मिस। तो मान लीजिए अगर पेज आपने टीएलबी में सर्च किया और वो पेज नहीं है, तो ये क्या करेगा, टीएलबी मिस हुआ, और टीएलबी मिस होने पर हम कहाँ जाएंगे, पेज टेबल में। और पेज टेबल में हम जाएंगे तो पेज टेबल में उसका एड्रेस तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी पेज टेबल में उस पर्टिकुलर प्रोसेस का सारे पेजेस होते हैं, तो उसको पता रहेगा कि पेज है कहाँ पर है। तो वो उस पेज को हम कहाँ सर्च, वहां से उठाएंगे, मेन मेमोरी में सर्च करेंगे उसको, और उस पेज को वापस कहाँ लाएंगे, वापस हम उसकी एंट्री टीएलबी में करेंगे। जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो टीएलबी में वो फिर से मिल जाएगा। तो टीएलबी मिस होने पर हम 2 बार मेमोरी को एक्सेस जरूर करेंगे, लेकिन टीएलबी हिट होने पर हम मेन मेमोरी को एक ही बार एक्सेस करते हैं, और यही इसका पर्पज है। तो टीएलबी यूज करने से हमें एडवांटेज ये होता है कि हमारे मैक्सिमम पेज कहाँ मिलेगा, टीएलबी में। यही हमारी कोशिश रहेगी कि टीएलबी हम ऐसा डिजाइन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिट होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा हिट नहीं होंगे तो टीएलबी यूज करने का कोई पर्पज नहीं है। तो टीएलबी हमारा जो यूज करने का मेन पर्पज रहेगा कि सबसे ज्यादा हिट टीएलबी में हो, जिससे आपका मेन मेमोरी का जो एक्सेस डबल होता है वो आपका सिंगल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने माना कि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम मान लीजिए 100 यूनिट है, ये नैनो सेकेंड जो भी यूनिट उसमें रहेगी, तो 100 यूनिट है, ये नॉर्मली एक्सेस टाइम है। अगर मैं पेजिंग यूज करता हूं तो मुझे एक डेटा को एक्सेस करने के लिए 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, तो 100 + 100 तो 200 मेमोरी टाइम लग जाता है। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 डबल हो जाता है। तो हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाह रहे थे पेजिंग के थ्रू, और हमारा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये तो हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमें पेजिंग की भी जरूरत है और हमें सिस्टम के परफॉर्मेंस की भी जरूरत है। दोनों की दोनों चीजें हमको एक साथ चाहिए। इसीलिए हमने ये जो टीएलबी का कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया। यही टीएलबी का पर्पज है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा टीएलबी में हिट होंगे तो हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस एनहेंस होगा। क्यों एनहेंस होगा, क्योंकि मेन मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम आपका एक ही बार मेन मेमोरी को एक ही बार एक्सेस किया जाएगा। यही इससे हमें सबसे बड़ा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।